पिता की विरासत पर बेटे की विजय। जी हां, झारखंड की राजनीति के सबसे बड़े अखाड़ों में से एक घाटशिला का अगला विधायक सोमेश चंद्र सोरेन को चुन लिया गया है। झामुमो ने अपना गढ़ बचा लिया है। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। झारखंड की हॉट सीट माने जाने वाली घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और इन नतीजों ने एक बार फिर राजनीति में सोरेन परिवार के दबदबे पर मुहर लगा दी है। आज हम विश्लेषण कर रहे हैं इस उपचुनाव के नतीजों का, जिसने न सिर्फ एक विधायक को चुना है बल्कि झारखंड के आने वाले राजनीतिक भविष्य के कई संकेत भी दे दिए हैं। यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट भरने के लिए नहीं था, यह एक भावनात्मक लड़ाई थी। यह जंग थी विरासत को बचाने की और परीक्षा थी भाजपा के जमीनी पकड़ की। आपको याद दिला दें कि घाटशिला की यह सीट झामुमो के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी। रामदास सोरेन की गिनती इस इलाके के सबसे मजबूत जमीनी नेताओं में होती है। उनके जाने के बाद यह सवाल उठना लाजमी था कि क्या झामुमो इस गढ़ को बचा पाएगा। पार्टी ने सहानुभूति और विरासत दोनों पर भरोसा जताया। झामुमो ने स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को मैदान में उतारा। सोमेश चंद्र सोरेन के लिए यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि अपने पिता के सम्मान और काम को आगे बढ़ाने की एक व्यक्तिगत लड़ाई भी थी। दूसरी तरफ थी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने इस सीट पर अपना पुराना जोर लगा दिया। उन्होंने अपने पुराने और अनुभवी चेहरे बाबूलाल सोरेन पर एक बार फिर दांव खेला। भाजपा को उम्मीद थी कि वह झामुमो के इस अभेद किले में सेंध लगा देगी और सत्ताधारी दल को एक बार बड़ा झटका देगी। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान घाटशिला का राजनीतिक तापमान चरम पर रहा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने यहां डेरा डाला। यह लड़ाई सिर्फ सोमेश सोरेन बनाम बाबूलाल सोरेन नहीं थी, यह लड़ाई सीधे तौर पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झामुमो के प्रति जनता के रुख और भाजपा की बदलती रणनीति की परीक्षा बन गई थी। तो चलिए अब सीधे उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिसने इस पूरी कहानी की पटकथा लिखी है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में घाटशिला की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट है। झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन को 1,04,794, वहीं भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 66,270 वोट्स मिले। झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन ने यह मुकाबला 38,524 वोटों के एक निर्णायक अंतर से जीता है। यह जीत का अंतर दिखाता है कि सहानुभूति की लहर ने सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में जमकर काम किया। घाटशिला की जनता ने एक युवा चेहरे पर भरोसा जताते हुए अपने पुराने विधायक की विरासत को सम्मान दिया है। यह हार भाजपा के लिए सिर्फ एक सीट का नुकसान नहीं है, यह एक दोहरा झटका है और यह झटका उनके उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के लिए सबसे गहरा है। लगातार दूसरी बार बाबूलाल सोरेन हारे हैं, पहले पिता से और अब बेटे से। यह एक ऐसी राजनीतिक पटकथा है जो दशकों तक याद रखी जाएगी। पिछले आम चुनाव में 2024 में जो हुए हैं, बाबूलाल सोरेन को स्वर्गीय रामदास सोरेन ने ही चुनावी मैदान में मात दी थी और अब जब उनके निधन के बाद उपचुनाव हुए तो उनके बेटे सोमेश चंद्र सोरेन ने उन्हें फिर से शिकस्त दे दी। पार्टी ने उन पर जो दांव खेला था वह बुरी तरह विफल हो गया है। यह हार भाजपा के लिए अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए एक बड़ा संकेत है। ऐसे में कयासे ये लगाए जा रहे हैं कि क्या चंपई सोरेन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं बाबूलाल सोरेन के पिता हैं, उनकी सक्रिय राजनीति पर अब पूर्ण विराम लग जाएगा। दो लगातार बड़ी हार, वह भी एक ही परिवार के दो अलग अलग सदस्यों से, किसी भी नेता के राजनीतिक करियर पर गंभीर सवाल खड़े कर देती है। क्योंकि यह तो जायज है कि भाजपा चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन पर दांव लगाकर पछताएगी, वहीं दूसरी ओर झामुमो के लिए यह जीत किसी संजीवनी से कम नहीं है। यह जीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर एक बड़ा मुहर है। यह साबित करता है कि आज भी झामुमो का और गुरुजी के परिवार का एक अभेद किला है। सोमेश चंद्र सोरेन के रूप में झामुमो को एक नया और युवा आदिवासी चेहरा मिला है जो पार्टी के भविष्य के लिए अहम है। घाटशिला ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति में विरासत और सहानुभूति का एक बड़ा स्थान है।
लेकिन अंत में यह जनता का विश्वास है जो गढ़ को बचाता है। सोमेश चंद्र सोरेन के कंधों पर अब न सिर्फ अपने पिता की विरासत को संभालने की चुनौती है, बल्कि घाटशिला के उन हजारों लोगों के विकास की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है जिन्होंने उन पर इतना भरोसा जताया है। यह जीत झामुमो के लिए एक ताजगी है और भाजपा के लिए एक गहरा मंथन का विषय। राजनीति की इस बिरसात पर घाटशिला ने झारखंड को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। तो बताइए, घाटशिला का यह नतीजा आप किस संकेत के तौर पर देखते हैं? विरासत की जीत या राजनीतिक रणनीति की हार? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।